इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों का पहला सालाना कन्वेंशन। दुनिया भर से बेहतरीन खदमात सर अंजाम देने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली सादिक, गवर्नर केपी और वफाकी वज़रा मौजूद। चेयरमैन सेनेट इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और अहम शख्सियात की शिरकत। शेड्यूल ओवरसीज पाकिस्तानी को स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल। आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस के शुरका के एजाज़ में आज अशाइया देंगे। स्पीकर रियाज सादिक ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी ओवरसीज पाकिस्तानी है। मुल्क का कीमती सरमाया है। एक्सपोर्ट से ज्यादा पैसे ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं। हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशा है। 26 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियां हैं। 16 अरब डॉलर रोल ओवर या रीफाइनेंस होंगे। इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फर्क भी कम हो चुका है। करंट अकाउंट को सरप्लस रखने में कामयाब है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, 2022 में जिस सूरत हाल का सामना किया उसे भूल नहीं सकते। महंगाई तेजी से बढ़ रही थी। करंट अकाउंट खसारा 17.5 अरब डॉलर तक बढ़ गया था। जून तक 4 से 5 अरब डॉलर माहाना तहसीलात ज़र मौसूल होने की तवक्को है। ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतालबा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, कलअदम TTP समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के बेपनाह लोगों को शहीद किया। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दों को इस्तेमाल की इजाज़त ना दे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की क़यादत जैक ब्रैगमैन ने की। इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का भी एतराफ़। वफ़द ने पाकिस्तान के खुद मुख्तारी के एहतराम का इजहार किया। आर्मी चीफ का अमरीका के साथ दरीना शराकत दारी को मज़ीद गहरा बनाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, दो तरफा शराकत दारी एक दूसरे के कौमी मफादात के एहतराम पर मबनी हो। दीन के मुताबिक फितने से कोई डील नहीं हो सकती। जिन्होंने 9 मई किया वो इसकी सजा भुगत रहे हैं। अगर किसी को सजा हुई तो हम क्या कर सकते हैं। हुकूमत किसी उसूल पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। लाखों डॉलर देकर पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करना काबिल मजम्मत है। ईरान में पेश आने वाला वाक़या अफसोसनाक है। ईरानी हुकूमत ने पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलव्विस अफराद को पकड़ने की यकीन दहानी कराई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। ईरान में 8 पाकिस्तानियों का कत्ल। बुरसा गम से निढाल। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी और मैयतें वापस लाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 8 पाकिस्तानी शहरियों के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। वज़ीर आज़म की सफारत खाने को पाकिस्तानियों की मैयतों की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दाम की हिदायत। दफ्तर खारिजा के मुताबिक ईरान से मकतूलीन की शनाख्ती तस्दीक के लिए कौंसलर रसाई मांगी है। मकतूलीन की लाशों की वापसी के लिए ईरानी हुकाम से राब्ते में हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुलजमान की जमानत मंसूखी की अपीलों पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत की अपीलें 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत के साथ निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, खदीजा शाह समेत तमाम मुलजमान की कानूनी हुकूक की फराहमी यकीनी बनाएंगे। अदालती हुक्म में इस हवाले से वजाहत भी करेंगे। मुलजमान को फर्द जुर्म समेत तमाम दस्तावेजात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। 9 मई मुकदमात की समाअत के दौरान फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट में पेश। फवाद चौधरी ने कहा, मेरे मुकदमात आपकी हिदायत के बावजूद मुकर्रर नहीं हुए। मेरा केस मुकर्रर नहीं हो रहा, लेकिन इन केसेस के अहकामात से बराह रास्त मुतासर हो रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट से इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों को खत भेजा गया है। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालती हुक्म जारी ही नहीं हुआ तो खत कैसे पहुँच सकता है। अगर कोई खत जारी किया गया है तो उसे वापस लिया जाए। आपका केस कल लग जाएगा। अदालत ने 9 मई के मुकदमात जुमेरात को भी मुकर्रर करने की हिदायत कर दी।
सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मनफी प्रोपेगेंडा का इल्जाम। पीटीआई रहनुमा की आज फिर जेआईटी के सामने तलबी। शेख वकास अकरम, फारूक हबीब, हमाद अजहर, आलिया हमजा और मोहम्मद कामरान को तलबी के नोटिस जारी। पीटीआई रहनुमाओं को FIA साइबर क्राइम में 11 बजे पेश होने की हिदायत की गई थी। पेट्रोलियम मसनूआत 8 से 10 रुपए फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान। तेल की कीमतों में कमी की जगह लेवी बढ़ाकर बिजली सस्ती करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। पेट्रोलियम लेवी 10 रुपए बढ़ाकर बिजली 7 से 8 रुपए फी यूनिट सस्ती हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी करनी है या बिजली की, वजारत खजाना ने काम शुरू कर दिया। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल $64.71 फी बैरल की सतह पर आ गया। मुल्क के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में। रात के वक्त भी दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 अप्रैल तक जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री ज्यादा होगा। लाहौर में पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। PGMA की जानिब से हीट वेव अलर्ट जारी। कराची में मौसम गर्म और मरतूब, समंदरी हवाएं बहाल। दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान की मुलाकात। बाग बरतानिया ताल्लुकात की फरोग और बरतानिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी से निपटने के लिए बरतानिया के ताउन के हवाले से भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के चैलेंज का कई ममालिक को सामना है। वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कसीरुल जहती बैनुल अक़वामी हिकमत अमली तैयार की जाए। पाकिस्तानी कम्यूनिटी पाकिस्तान के साथ बरतानवी मईशत की मजबूती के लिए कलीदी किरदार अदा कर रही है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत मुख्तसर मुद्दत में 1562 घरों की तकमील का मुनफरद रिकॉर्ड। 21,797 से जायद घर तकमील के आखिरी मराहिल में। 25,500 से जायद घरानों को 26 अरब 97 करोड़ से जायद के कर्जे। 11,500 घरानों को घर की तामीर के लिए दूसरे किस्त जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम हजारों खानदानों के लिए खुशी का पैगाम ला रहा है। माजी में अपने घर के वादे होते रहे, लेकिन नून लीग ने नवाज शरीफ की क़यादत में करके दिखाया। पुलिस की जानिब से पतंगबाजों को गंजा करने के वीडियो अपलोड करने का केस। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा पुलिस के रवैये पर बरहम। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा, आप लोगों की टिंट करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। इस तरह की वीडियोस लाहौर पुलिस के ऑफिशियल पेज पर अपलोड हुई हैं। ये डिसिप्लिन फोर्स है, किसी की ज़ाती मलकियत नहीं। कोई काला चोर भी हो उसको कानून के मुताबिक सजा दें। ये कोई तरीका नहीं आप लोगों को गंजा करके इंडियन गाने लगाकर उसे अपलोड कर दें। DIG ऑपरेशंस लाहौर को कल अदालत में पेश कर वजाहत देने की हिदायत भी की। हुसूल में मुबैना डांस पार्टी से गिरफ्तार मुलजिमान की वीडियो बनाने और वायरल करने वाले एहलकार नौकरी से बर्खास्त। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने करार दिया कि पुलिस एहलकार की जुर्रत कैसे हुई लड़कियों के बाल खींचकर वीडियो बनाने की। कानून मुलजिमान की वीडियो वायरल करने की इजाज़त नहीं देता। इस्राएली फोर्सेस की गजा में बरपरियत की इंतहा। मजीद 6 भाइयों समेत 37 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए, दर्जनों जख्मी। इस्राएली तैयारों ने गजा के आखिरी मुकम्मल फाल अस्पताल को भी तबाह कर दिया। सऊदी अरब, कतर समेत दीगर ममालिक की अस्पताल पर इस्राएली फ़ज़ाई हमले की मजम्मत। यमन से इस्राएली इलाकों पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर। तल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस में सायरन बज उठे। कोरियोन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। इसराइल का दोनों मिसाइल मार गिराने का दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का मिस्ट्री हमत सबको फ़ौन। गजा में जारी इसराइली हमलों पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें तेज करने पर इत्तफ़ाक़। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर मुआहदा जल्द मुतवक्के। अमेरिकी वज़ीर तवानाई के मुताबिक सऊदी अरब से पुरअमन न्यूक्लियर एनर्जी में ताउन जारी रखेंगे। सऊदी अरब दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश में मसरूफ़ है। तवक्को है कि हम सऊदी अरब के साथ एक तवील मुद्दती शराकत दारी कायम करेंगे।
अमेरिकी सदर ट्रंप की रूस यूक्रेन जंगबंदी की कोशिशें नाकाम। यूक्रेन के शहर सेमीफर पर रूस का मिसाइल हमला, 2 बच्चों समेत 34 अफराद हलाक, 83 जख्मी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की रूसी हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, हमले में यूनिवर्सिटी समेत 20 इमारतों को नुकसान पहुंचा, कई गाड़ियां तबाह हुई। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय कमीशन की रूसी हमले की मजम्मत। बांग्लादेश ने शहरियों पर इसराइल के सफर पर दोबारा पाबंदी लगा दी। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद का एक और फैसला खत्म कर दिया। पासपोर्ट में इसराइल के लिए कारामद न होने के शिक बहाल। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। शिक बहाल होने से बांग्लादेशी पासपोर्ट इसराइल के अलावा दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारामद होगा। बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना वाजिद की भांजी चोलिप सिद्दीक के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। चोलिप सिद्दीक पर जौहरी मुआहदे में 4 अरब पाउंड के मुबैना घपले के इल्जामात हैं। चोलिप सिद्दीक ने तमाम इल्जामात को बेबुनियाद और सियासी इंतकाम करार दे दिया।